नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आपको ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। तो एसएससी सीजीएल 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके का सभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम दिए हैं और यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है और किस में जो है डाउट है लोगों को। तो बहुत सारे जो है रिस्पांस मेरे पास भेजे गए थे, तो इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। हमारे इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का। और देखिए, आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो इस जीमेल पे आप लोग डाउट भी भेज सकते हैं और अपना क्वेश्चन पेपर भी इस जीमेल पे भेज सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें तो इतने लोगों ने जो है भेजा है रिस्पांस, और बिल्कुल सही है क्योंकि 1989 में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 1989 में ही जो है 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, यानी कि संविधान में संशोधन किया गया था, जिसके तहत जो है वोटिंग जो एज है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक्ट जो है पास कब किया गया था, तो 15 दिसंबर 1988 को 15 दिसंबर 1988 को जो है पास किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लोकसभा में ये पास हुआ, राज्यसभा में 20 दिसंबर 1988 को, और यहाँ पर लेकिन प्रेसिडेंशियल एसेंट दिया गया कब, तो 1989 में, और 1989 में 28 मार्च को ये जो है फोर्स में आ गया। तो देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बाय द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू जो है 18। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो 1989 होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी है, जो कि मिला 28 मार्च को। तो 28 मार्च 1989 को मिला है, यानी कि 1989 में उसके बाद ए फोर्स में आया। तो इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन जो है ज़रूर डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 15 दिसंबर 1988 को लोकसभा में, 20 दिसंबर को राज्यसभा में, 28 मार्च 1989 को प्रेसिडेंट का एसेंट हुआ। उसके बाद जो है ये जो है एज को रिड्यूस किया गया। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग जो है ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। और देखिए, क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो 7 दिसंबर को जो है फर्स्ट शिफ्ट में 9 से 10 बजे के बीच में। इस तरह से मैंने यहाँ डेट और टाइम भी लिख दिया है। इसी तरह से देखिए, एक क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है, फोक डांस फॉर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ गुजरात। तो इस जो है गुजरात स्टेट से कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ये फोक डांस यहाँ पर पूछे हैं। तो देखिए, डांडिया तो सब लोग जानते हैं कि बिल्कुल है। उसके बाद डांडिया, उसके बाद देखिए भवाई जो है राजस्थान का है और गुजरात का है। तो गुजरात का जबकि फोक थिएटर है, ना कि फोक डांस है, यानी कि भवाई जो है थिएटर जो है, जबकि यहाँ पर डांस नहीं है। तो इस तरह से इसमें क्या हो गया, गरबा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जबकि होजागिरी, जो होजागिरी है वो त्रिपुरा की है। तो देखिए, इन्होंने सोचा होगा कि इतना जो है डिटेल में नहीं जाना है, इस वजह से इन्होंने होजागिरी को दिया है। होजागिरी कहाँ का है, त्रिपुरा का है। लेकिन इसमें जो है कन्फ्यूजन्स है कि भवाई जो है यहाँ राजस्थान का है और गुजरात का है, लेकिन गुजरात का क्या है, तो थिएटर है, ना कि फोक डांस है। तो इस तरह से मल्टीपल यहाँ पर जो है आप करेक्ट आंसर में इसको डाल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एसएससी ज़्यादा मानने वाली नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, लेकिन 50-50 चांस है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 5 दिसंबर को 2:30 से 3:30 के बीच में एक पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि यूटी और स्टेट हैव द हाईएस्ट डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो सभी लोग जानते हैं कि 2011 के सेंसस के अनुसार राज्य में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है बिहार का 1106। तो लेकिन देखिए, यहाँ पर यूटी भी इन्होंने लगा दिया है। या तो सिर्फ स्टेट लिखते तब बिहार जो है बिल्कुल सही होता, लेकिन स्टेट और यूटी दोनों लगा दिए हैं, तब यहाँ पर होगा चंडीगढ़। वैसे जो है दिल्ली का सबसे ज़्यादा जो है आपको ध्यान रखना है पॉपुलेशन डेंसिटी है, लेकिन दूसरे स्थान पे आपको चंडीगढ़ है। तो यहाँ पर दिल्ली तो ऑप्शन में है नहीं, तो चंडीगढ़ आपको ध्यान रखना है। तो अब चंडीगढ़ में कितना है, तो चंडीगढ़ में 9258 है। तो ध्यान रखिएगा, 9258, 9258 जो है आपको ध्यान रखना है।
पर किलोमीटर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दिल्ली का तो बात ही है 11,320 है जो कि बिहार का है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपको चंडीगढ़ यहाँ पर ऑप्शन सही होगा क्योंकि स्टेट और यूटी दोनों लिख दिया है। अगर सिर्फ स्टेट होता तो बिहार होता, लेकिन दोनों है तो यहाँ पर ऑप्शन बी चंडीगढ़ सही होगा। तो इस पे ऑब्जेक्शन जरूर डाल सकते हैं 5 जो दिसंबर को 2:30 से 3:30 बजे के स्टूडेंट। उसका देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी। तो देखिए सभी लोग इसमें पढ़ते आ रहे हैं, मैंने भी पढ़ा था कि 3 टियर अपना जुडिशरी सिस्टम है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर 4 टियर इन्होंने दिया है, मैंने भी बहुत सर्च किया इस पर, तो 3 टियर ही दे रहा है सभी जगह। तो इस तरह से आपको 3 टियर पे इसको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। तो ये कब पूछा गया था, तो 8 दिसंबर को 5:15 से 6:15 के बीच में। तो एक क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसके देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी इन्होंने मिस्टेक कर दिया है एसएससी जो भी क्वेश्चन सेट किया टीसीएस या एसएससी। तो इस तरह से देखिए 8 दिसंबर को 11:45 से लेकर 12:45 के बीच में जो एग्जाम हुआ था, तो फीफा अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 विल बी ऑर्गेनाइज बाई। तो देखिए इंडिया तो ऑर्गेनाइज कर रहा है लेकिन अंडर 19 नहीं, अंडर 17 कर रहा है। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन डालिए कि अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, अंडर 19 नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022 फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप जो है होस्ट बाय इंडिया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि अंडर 19 नहीं होगा, अंडर 17 होगा। तो इस तरह से आपको इस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। उसके देखिए यहाँ पर 9 दिसंबर को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन 2021 में पैंडेमिक सिचुएशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड द मैसेज ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो कि 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें जो है मैसेज क्या दिया गया था, तो देखिए इसमें मैसेज दिया गया था योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। तो आंसर यहाँ पर 3rd होना चाहिए। इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल इस पर योगा एट होम, योगा विथ फैमिली जो है मैसेज दिया गया था, ना कि बी विथ योगा बी एट होम, ये नहीं दिया गया था। तो आंसर यहाँ पर 3rd होगा। इस पे ऑब्जेक्शन जरूर लगाइए 9 दिसंबर को 9 से 10 बजे के स्टूडेंट। उसका देखिए एक क्वेश्चन पे भी बहुत लोगों का यहाँ पर सुझाव जो है मांगा गया था 7 दिसंबर को 2:30 से 3:30 बजे के बीच में कि लो एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर क्या है, कि एनुअल रेंज टेम्परेचर का क्या है, तो लो है, और जबकि एनुअल रेनफॉल कैसा है, तो हाई है। तो इस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरह के क्लाइमेट के लिए सुटेबल है, तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है आपको ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको भी कन्फ्यूजन्स था वो दूर कर लीजिए, ये ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट का ही ये आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक है देखने को मिलता है कि लो एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर होना चाहिए और हाई एनुअल रेनफॉल होना चाहिए फॉर द ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए। उसका देखिए 8 दिसंबर को 5:15 से 6:15 के बीच में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो है कन्फ्यूजन्स लोगों को था कि हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश बनारस में जो है कब किया गया था, 1791 में। 1791 में। तो देखिए एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर लोगों को कन्फ्यूजन्स है, तो वो आपको जो मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1915 में, तो वो नहीं है, ये दूसरा कॉलेज है। बनारस हिंदू कॉलेज जो है इस्टेब्लिश किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा। जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में, किस लिए, तो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज का स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा करवाया गया था संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। उसका देखिए एक क्वेश्चन 8 दिसंबर को 11:45 से लेकर 12:45 के बीच में पूछा गया था। ये भी देखिए मेरे हिसाब से सही है। पूछा गया था कि चेंज ऑफ पोजीशन जो है क्या कहलाता है, तो मोशंस बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स लोगों को है लेकिन ये सही है। उसका देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था 3 दिसंबर को 9 से 10 बजे के बीच में कि प्लेयर्स दैट स्टॉप ड्रिबलिंग इन हैंडबॉल हैव टू पास और शॉट विद इन। तो देखिए 3 सेकंड में जो है पास करना होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, इस पर ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाय द एक्साजेनिक फोर्स। तो देखिए इसमें तो ऐसा मिस्टेक इन्होंने कर दिया है या ऐसा जो है आपको डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है। तो डिक्शनरी में शब्द नहीं है तो इन्होंने गलती क्या कर दिया है, तो इस पर ऑब्जेक्शन जरूर लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक किया है। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्यों भुगते, लड़के लोग क्यों भुगते, स्टूडेंट लोग क्यों भुगते, तो यहाँ पर आपको इरोजन होना चाहिए था।
तो इस तरह से इन्होंने जो है एक मिस्टेक कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक कहिए या जो भी कहिए, तो यहाँ पर जो है ई के जगह इन्होंने सी डाल दिया है। तो इस तरह से इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इरोजन अगर होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन पे मुझे जो है अब तक जो है प्रतिक्रिया डालना था। और भी अगर आपके पास कुछ है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ पर आपको डाउट है। अगर जो है अब बहुत सारे क्वेश्चन अगर हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर फिर से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को देखिए आप लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को पता चल जाए कि किस में जो है जीके सेक्शन में जो है यहाँ पर डाउट है या फिर रॉन्ग क्वेश्चन है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।